राम लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुर जन विप्र समाज। राज दीन सौग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ जुबराज। रघुवंश रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्रीराम उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बांधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि न सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। श्री राम बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु प्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। श्री राम जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहि न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपरि नीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु का त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। श्री राम कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊँ 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहा हूँ। श्री राम अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संत हृदय धरऊ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रबरसन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरे गुहार, राख्यो रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आए। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत का एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। श्री राम सौंदर्य बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोवा। कंद मूल फल पात्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत आ गई। श्री राम देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ तनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटक सिलायति शोभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया, सुंदर
स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम। कहते अनुज सन कथायने का भगति बिरत नृपनीत विवेका बरसा काल मेघ नभ आए गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारद पे ग्रही बिरत बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण जी देखो, मारों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। श्री राम। घन घमांड नभ गरजत घोरा प्रियाहीन डर पत मन मोरा दामिनी दमक रह न घन माही खल कै प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती। बारिश ही जलद भूम नियराए जथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बूंद अघात साहि गिर कैसे खल के बचन संत सहज से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छद्र नदी भर चली तोराई जस थोर हूँ घन खल रितराई। भूमि परत भाढ़ा वर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। श्री राम। समेट समेट जल भरा ही तलावा जिम सदगुण सज्जन पहियावा। सरता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिम जीव हर पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। श्री राम। हरित भूम तृण संकुल समुझ परहि नहीं पांत। जिमि अख पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत से प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। श्री राम। दादुर धुन चाहु दिशा सुहाई वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नभ पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। श्री राम। आर के जवास पात बिन भयऊ जस सुराज खल उद्दम गयऊ। जो चत खूजत कहूँ मिलय नहीं दूरी करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके बड़े पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो रहा है। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। श्री राम।
शशि संपन्न सूह महि कैसे उपकारी के संपत्ति जैसे निशितन घन खदूत विराजा जनुदंध वही कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानव दंधवियों का समाज आज जुटा हो। श्री राम। महाभ्रष्टि चले फुटी कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोद मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। श्री राम। देखत चक्र बाक खग नाही, कलहि पाए जिम धर्म पराही। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। श्री राम। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा प्रबाढ़ जिम पाए सुराजा। जह तह रहे पथक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजी ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामान है, जैसे सुराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ एक प्रकार के पथिक थक कर ठहरते हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। श्री राम। कबहूँ प्रबल वह मारुत, जय तय मेघ बिलाई। जिम कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाई। लखन श्री रामचंद्र की जय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। श्री राम। कबहूँ दिवस महीने बढ़तम, कबहुक प्रकट सपतांग। विनिसय उपज ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल वैष्णव संतन की जय।